जब हम अंग्रेजी में किसी का नाम लिखते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क ख ग ओ आ जो हमारे वॉवल्स होते हैं, मात्राएं होती है, स्वर होती है, उनकी इंग्लिश क्या होती है। जब तक हम उनकी मात्राओं की इंग्लिश, व्यंजनों की इंग्लिश को नहीं जानेंगे तब तक हम ना ही किसी का नाम लिख पाएंगे और ना ही व्हाट्सएप में मैसेज कर पाएंगे अंग्रेजी में। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, नामों को लिखना सीखते हैं। ओके, ये सारे नामों को लिखना आप सीखोगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। लिखना हम कैसे सीखे, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है गागर। गागर को अगर हमें इंग्लिश में लिखना होगा तो सबसे पहले ग यानी कि जी का यूज करेंगे, फिर आ का मात्रा है यानी कि ए, फिर ग, अ का साउंड आ रहा है ना, सबसे पहले जी ए। जब अ का साउंड आता है ना तो ए जरूर लगाते हैं, और र के लिए आर, तो हो जाएगा गागर। ठीक है। कमरा, कमरा, क पूरा क है, के ए। कम, कम रा, कम सी ए के ए एम, कम रा, आर ए, रा। ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक है। अब है कोठरी, कोठरी, कोठरी। तो कोठरी को कैसे लिखेंगे। अब ये गागर को हमने कैसे बोला है, गागर, गर एक साथ था ना, इसीलिए यहाँ पर देखिए ए का मात्रा लगा है। यहाँ पर कम रा, कोठरी, अलग अलग जहां टूट जा रहा है ना, वहां पर ए लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, पहले कोट को लिख लेते हैं, के ओ, और ये ठ के लिए टी एच, कोट री के लिए आर आई, हो जाएगा कोठरी। यहाँ पर ए लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, टी एच ए आर आई का भी यूज करते हो, मैं नहीं बोलूंगी कि ये गलत है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है। अब है का जल, तो का के लिए के ए का, और जल के लिए जे ए एल। ठीक है, काजल। नेक्स्ट है आसामी, आ यानी कि डबल ए। अब स्टार्टिंग में अगर आ जाता है ना तो डबल ए का ही यूज करना। सा, ऐसे, और मी, एम, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी की मात्रा लास्ट में आती है तो उसके लिए हमेशा आई का यूज किया जाता है। तो डबल ए, ऐसे, एम आई, आसामी। नेक्स्ट है कसना, कस ना, तो कस के लिए के ए एस, कस, और ना एन ए, ना, कसना। ठीक है। राजमा, राजमा, तो रो यानी कि आर, आ की मात्रा यानी कि ए, और ज यानी कि जे, राजमा, एम ए, मा। ठीक है। ऐसे करके तोड़ तोड़ के आपको लिखनी है। जापान, इसे क्या तोड़ सकते हैं, जापान नहीं, जापान एक साथ बोलते हैं, तो हम लिखेंगे जे, आ की मात्रा है ए, प यानी कि पी, आ की मात्रा ए, एन यानी कि न यानी कि एन, तो हो जाएगा जे ए पी ए एन, जापान। आगे देखिए, नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है खाकर। खाकर को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, खाकर, ख यानी कि के एच, आ की मात्रा यानी कि ए, तो हो जाएगा के एच ए, और कर, के ए आर, तो हो जाएगा खाकर। कर्म, क पूरा क है तो के ए का यूज करेंगे, और ये जो ऊपर में ये जो रेफ दिख रहा है ना, इसके लिए आर, ये आर है। ठीक है, इसके लिए आर का यूज करते हैं, और उसके बाद म के लिए एम, तो हो जाएगा कर्म। ठीक है। सर्प, जैसे आपने कर्म लिखा वैसे आप सर्प लिखोगे, एस ए आर पी, सर्प। अब है मूर्खता। मूर्खता में एम है यानी कि म है यानी कि एम का यूज करेंगे। उसके बाद बड़ा ओ की मात्रा है तो आप यू का भी यूज कर सकते हो, या फिर आप डबल ओ का भी यूज कर सकते हो, तो हम यू का यूज करते हैं। उसके बाद ये जो रेफ दिख रहा है इसके लिए आर का यूज होता है, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया। उसके बाद ख यानी कि के एच ए, पूरा ख है ना, फिर ता, टी ए, ता, मूर्खता, मूर्खता। ठीक है। अब है सर्दी, स यानी कि ऐसे, ऊपर में रेफ है यानी कि आर, द यानी कि डी, बड़ी की मात्रा है लेकिन लास्ट में है तो आई का यूज करेंगे, डबल ई का यूज नहीं करेंगे, तो हो जाएगा एस ए आर डी आई यानी कि सर्दी। अब है अर्जुन, अ सिर्फ अ है यानी कि ए, ऊपर में रेफ है यानी कि आर, ज यानी कि जे, छोटा ओ की मात्रा यानी कि यू, नौ यानी कि एन, तो हो जाएगा अर्जुन। अब है अर्जित, अ यानी कि ए, ऊपर में रेफ है यानी कि आर, ज यानी कि जे, छोटी की मात्रा यानी कि आई, त यानी कि टी, तो हो जाएगा अर्जित। सम्राट, स यानी कि ऐसे, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये एम का मात्रा होती, एम होती है। ठीक है,
सबसे पहले म के लिए एम, उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ना ये लाइन, ये र होती है, ठीक है, आर, उसके बाद आ के लिए ए और ट के लिए टी, सम्राट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रिकेट। क्रिकेट कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क, यानी कि देखिए क्रिकेट अगर आप इसे वर्ड टू वर्ड लिखोगे तो कैसे लिखाएगा, क के लिए के, है ना, उसके बाद ये जो आपको लाइन दिख रहा है इसके लिए आर, छोटी की मात्रा के लिए आई, फिर क के लिए के, ए की मात्रा के लिए ई और ट के लिए टी, हो जाएगा क्रिकेट। लेकिन हम इसे इंग्लिश में लिखते हैं, हम क्रिकेट को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, क्रिकेट ऐसे लिखा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रमाण, आप भी क्रिकेट ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना, वो इसे इंग्लिश में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट है प्रमाण, प यानी कि पी, फिर ये लाइन के लिए र का मतलब आर आएगा, उसके बाद ए, क्योंकि ये पूरा प था ना, है ना, पूरा प था इसीलिए ए, फिर म यानी कि एम, आ की मात्रा यानी कि ए, न यानी कि एन, तो हो जाएगा प्रमाण। चंद्रमा, च, सी एच ए, उसके बाद आधा न है यानी कि एन, फिर द है यानी कि डी, उसके बाद यहाँ जो आपको दिख रहा लाइन यानी कि हम क्या बोले थे मैंने इसे, र, ठीक है, और र के बाद ए, फिर मा, एम ए, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा। नेक्स्ट है गिलास, ग यानी कि जी, छोटे की मात्रा के लिए आई, ल यानी कि एल, आ की मात्रा के लिए ए और स के लिए एस, तो हो जाएगा गिलास। नेक्स्ट है पिघल। पिघल को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? प यानी कि पी, छोटी की मात्रा के लिए आई, घ यानी कि जी एच, पूरा घ है ना यानी कि जी एच ए, और ल यानी कि एल, तो हो जाएगा पिघल। साइकिल, साइकिल कैसे लिखेंगे? अगर आप इसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा, स यानी कि एस, आ की मात्रा के लिए ए, और छोटे के लिए आई, फिर के लिए क, फिर छोटे की मात्रा के लिए आई और उसके बाद एल, ऐसे साइकिल। लेकिन ये गलत है, साइकिल इंग्लिश में लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है, आप भी इंग्लिश में इसका लिखना, ये यूज नहीं किया जाता है। चिकना, च यानी कि सी एच, छोटी की मात्रा के लिए आई, क यानी कि के, और चिक हो गया सी एच आई के चिक, ना, एन ए ना, चिकना। नेक्स्ट है पिता, प यानी कि पी, छोटी की मात्रा के लिए आई, त यानी कि टी, आ की मात्रा के लिए ए, तो क्या हो जाएगा पिता। आगे देखिए, नेक्स्ट है सिखाना। सिखाना कैसे लिखेंगे? स यानी कि एस, उसके बाद छोटे की मात्रा के लिए आई, ख यानी कि के एच, आ की मात्रा के लिए ए, न यानी कि एन, आ की मात्रा के लिए ए, तो क्या हो जाएगा सिखाना। नेक्स्ट है चिमटा, तो यहाँ पर च है यानी कि सी एच, छोटी की मात्रा यानी कि आई, फिर म है यानी कि एम, तो हो जाएगा चिम, सी एच आई एम, चिम टा, टी ए टा, चिमटा। नेक्स्ट है हिरन, ह यानी कि एच, छोटे की मात्रा के लिए आई, फिर र यानी कि आर ए, और न यानी कि एन, तो हो जाएगा हिरन। अब है गुलाब, ग यानी कि जी, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, ल यानी कि एल, आ की मात्रा के लिए ए, ब यानी कि बी, तो हो जाएगा गुलाब। नेक्स्ट है बगिया, ब पूरा ब है यानी कि बी ए, ठीक है, पूरा ब है यानी कि बी ए, ग यानी कि जी, छोटी की मात्रा है यानी कि आई, य यानी कि वाई, आ की मात्रा है यानी कि ए, तो हो जाएगा बगिया। नेक्स्ट है पुजारी, प यानी कि पी, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, ज यानी कि जे, आ की मात्रा के लिए ए, र यानी कि आर, और बड़ी की मात्रा लास्ट में है यानी कि आई, तो हो जाएगा पुजारी। चूहिया, च यानी कि सी एच, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, तो हो जाएगा चू, ह यानी कि एच, छोटी की मात्रा के लिए आई, य के लिए वाई, आ के लिए ए, तो हो जाएगा चूहिया, ठीक है। अब है मुर्गी, म यानी कि एम, छोटा ऊ के लिए यू, उसके बाद ये जो रेफ दिख रहा है इसके लिए मैंने क्या बताया था आर, ग यानी कि जी, और बड़ी की मात्रा जिसके लिए हम आई का यूज करेंगे, तो हो जाएगा मुर्गी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मौसम, म यानी कि एम, औ की मात्रा है यानी कि ए यू, आप यहाँ पर ओ यू का भी यूज कर सकते हैं, स यानी कि एस ए, और म यानी कि एम, तो हो जाएगा
मौसम। दातुन, द यानी कि डी, आ की मात्रा है यानी कि ए, त यानी कि टी, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, और न यानी कि एन, तो हो जाएगा दातुन। राजधानी, राज, पहले राज लिखेंगे, र यानी कि आर ए जे, राजधानी। ध यानी कि डी एच, आ की मात्रा के लिए ए, न यानी कि एन, बड़ी की मात्रा के लिए आई, तो हो जाएगा राजधानी। फुलवारी, फ यानी कि पी एच, छोटा की मात्रा के लिए यू, और ल के लिए एल, हो जाएगा फुलवारी। व यानी कि वी, आ की मात्रा के लिए ए, र यानी कि आर, बड़ी की मात्रा के लिए आई, तो हो जाएगा फुलवारी। रौनक, हथौड़ी, राज्यपाल, फुर्तीली, ये 4 आप ट्रांसलेट करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में दोगे। तो गाइज ये थी आज की हमारी कुछ, देखिए यहाँ पर मेरा मेन मकसद था कि आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए क ख जो हमारे स्वर व्यंजन मात्राएं जो होती है उसकी इंग्लिश क्या होती है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं सीखोगे तब तक आप ना मैसेज टाइप कर पाओगे ना ढंग से किसी का नाम लिख पाओगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आप बेसिक चीजों यानी कि क ख व्यंजन की इंग्लिश सीखो। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दे रखा है और साथ में प्रैक्टिस करवा दिया ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.